वी आर डिस्कसिंग ऑन दी सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस, राइट। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके पहले देखा है, राइट। तो जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग में होता क्या है। तो बेसिकली सब कॉन्ट्रैक्टिंग इज द प्रोसेस, राइट, वेयर रॉ मटेरियल्स और सेमी फिनिश्ड गुड्स आर गिवन टू द वेंडर, राइट, टू गेट अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। ये हमने देखा था, राइट। तो उसमें हमको दो मटेरियल बनाने पड़ेंगे, राइट। तो उस दो मटेरियल को हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको समझाया था, उस दोनों मटेरियल को हमको पहले बनाना पड़ेगा। उसके बाद एक मटेरियल जो होगा वो होगा अपना चाइल्ड मटेरियल, राइट। राइट, मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। तो एक मटेरियल जो है अपना वो होगा चाइल्ड मटेरियल, राइट। एंड दूसरा जो है, राइट, फर्स्ट वन इज चाइल्ड मटेरियल, राइट, और दूसरा जो है वो फाइनल मटेरियल होगा, राइट। उसको हम पेरेंट मटेरियल भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है एग्जैक्टली ये जो इलेक्ट्रोप्लेट हमने उसको चाइल्ड मटेरियल बोला है, ये इलेक्ट्रोप्लेट कंज्यूम होता है और उसके बाद आपको एल शेप्ड इलेक्ट्रोप्लेट मिलता है, राइट। अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, ऑर्डरिंग पार्टी की रिक्वायरमेंट है उनको एल शेप्ड इलेक्ट्रोप्लेट बनाना है, एल शेप्ड, राइट। तो उनके पास उसका प्रोसेस नहीं है, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोप्लेट जो है वो भेजेंगे वेंडर को, राइट। और वेंडर क्या करेगा आपको, मतलब ऑर्डरिंग पार्टी को एल शेप्ड इलेक्ट्रोप्लेट बना के देगा, राइट। तो ये कंज्यूम हो रहा है, ये चाइल्ड मटेरियल है तो ये कंज्यूम होगा, और जो फाइनल मटेरियल है यानी पेरेंट मटेरियल है आपका, वो फाइनली आपको मिलेगा। तो दो मटेरियल हमको बनाने हैं, राइट, ये दो मटेरियल हैं, राइट। उसके बाद आपको एक बीपी लगेगा, राइट, वेंडर लगेगा, राइट। बीपी प्रोसेस पूरा कंप्लीट करके आपको वेंडर बनाना पड़ेगा, राइट। उसके बाद 1003, सॉरी 1003 वेंडर है, राइट, वेंडर का नंबर है ये, राइट। उसके बाद वो बन जाएगा सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेंडर, ये ध्यान में रखिए, सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेंडर बन जाएगा। जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं उसको हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेंडर बोल सकते हैं, राइट। तो इन दोनों का पीआईआर यानी परचेस इन्फो रिकॉर्ड भी बनाना पड़ेगा साथ साथ में, राइट। बिकॉज क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो फाइनल मटेरियल जो है अपना, ये फाइनल मटेरियल है, राइट। इस फाइनल मटेरियल के साथ उसका आपको क्या बनाना पड़ेगा, पीआईआर, परचेस इन्फो रिकॉर्ड, क्योंकि सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेंडर एंड जो फाइनल मटेरियल है उसका आपको पीआईआर बनाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, नेट प्राइस वहां से ट्रिगर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको परचेस इन्फो रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, ME51N पीआर बनाएंगे, परचेस रिक्विजिशन, राइट। इट इज ए इंटरनल डॉक्यूमेंट, जैसे आपको मैंने बोला था, इट इज ए इंटरनल डॉक्यूमेंट, राइट। तो ये इंटरनल डॉक्यूमेंट हम किसको सेंड करते हैं, ये इंटरनल डॉक्यूमेंट हम सेंड करते हैं किसको, परचेस ऑर्गेनाइजेशन को, राइट। राइट, तो उसमें क्या होगा, ये आइटम कैटेगरी हम डालेंगे एल, राइट। नॉर्मल पीआर में हम कुछ नहीं डालते हैं, वहां पे आइटम कैटेगरी नहीं होता है। तो अभी इसमें सब कॉन्ट्रैक्टिंग में आपको और आइटम कैटेगरी डालना पड़ेगा एल, राइट। उसके बाद क्या करेंगे हम, एल ऑर्डरिंग टाइप डाला आपने, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स में जाएंगे एंड चाइल्ड मटेरियल ऐड करेंगे उसमें, तभी आगे का प्रोसेस बन जाएगा, राइट। तो अभी आपका पीआर हो गया, राइट। पीआर के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पीओ बनाना पड़ेगा, राइट। तो पीओ बनने के बाद क्या होगा, वो पीओ हम भेजेंगे वेंडर को, उसको समझेगा कि इतना इतना क्वांटिटी का मटेरियल है चाइल्ड मटेरियल, इसको आपको कंज्यूम करके, हमको कंज्यूम करके क्या बनाना है, पेरेंट मटेरियल यानी फाइनल मटेरियल यानी एल शेप्ड इलेक्ट्रोप्लेट बनाना है, राइट। समझ में आ रही है। तो MB1B में हम उसको ट्रांसफर करेंगे, राइट, ट्रांसफर पोस्टिंग टू वेंडर, राइट। वेंडर को हम पोस्ट ट्रांसफर करेंगे उसको, उस मटेरियल को। और उसके बाद ट्रांसफर करने के बाद ये मोमेंट टाइप इसको लगेगा, राइट, 541, राइट। मोमेंट टाइप क्या होता है, जैसे मैंने आपको समझाया, मोमेंट टाइप होता है, मोमेंट टाइप इज अ टाइप, राइट। तो वो क्यों होता है, तो आपको जो मटेरियल आपका है वो अगर ट्रांसफर करना है तो किस कारण से आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो, ये आपको मोमेंट टाइप बताएगा। हम्म? तो बहुत से मोमेंट टाइप्स हैं, अलग अलग से अलग अलग ट्रांसफर के लिए यूज होते हैं, स्टॉक के ट्रांसफर के लिए। तो वो आपको समझ में आ जाएगा, जैसे जैसे आप करोगे वैसे वैसे आपको ये समझ में आएगा आएगा। तो स्टॉक ट्रांसफर में भी हम ये सीखने वाले हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, स्टॉक चेक करेंगे, स्टॉक गया है कि नहीं वेंडर को, ठीक है ना, ट्रांसफर हुआ है कि नहीं। उसके बाद आप
MIGO, गुड्स रिसिप्ट, यानी आपको वो मटेरियल मिल जाएगा गुड्स रिसिप्ट के प्रोसेस में। समझ में आ रही है? गुड्स रिसिप्ट के प्रोसेस में आपको मटेरियल मिल जाएगा, और फिर से हम स्टॉक चेक करेंगे। तो दैट इज अ सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस, राइट? तो इट कंप्लीट्स विद द सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस। तो हम ये SAP में करके देखेंगे, राइट? ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसेस जो है, दो मटेरियल हम बनाएंगे, राइट? तो मेरे पास ये दो मटेरियल ऑलरेडी है, राइट? डायरेक्टली मैं इनको यूज करता हूँ अभी यहाँ पे, टाइम हमारा बचेगा। और मेरे पास वेंडर भी है, डायरेक्टली मैं इस वेंडर को भी यूज कर लेता हूँ। तो इनका परचेस इन्फो रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, राइट? तो परचेस इन्फो रिकॉर्ड इनको ऑलरेडी मैंने बनाया है, राइट? तो मैं एक बार आपको दिखाऊंगा, ME12, राइट? तो परचेस इन्फो रिकॉर्ड किसका बनाना है? फाइनल मटेरियल का। फाइनल मटेरियल कौन सा है इसमें? ये फाइनल मटेरियल है आपका। हम्म? तो इस फाइनल मटेरियल को आपको बनाना पड़ेगा। हम्म? या आप ऐसे स्वैप भी कर सकते हो, राइट? कौन सा भी यूज कर सकते हैं, आपको जो स्टैंडर्ड मटेरियल है वो यूज कर सकते हैं, राइट? तो मैंने यहाँ पे 100-200 लिया है, और वेंडर 1003 लूंगा मैं, राइट? दिस इज माई वेंडर, राइट? ये भी मैंने बना के रखा है। परचेसिंग ग्रुप 2000, प्लान 2000, राइट? उसके बाद स्टैंडर्ड सब कॉन्ट्रैक्टिंग, तो इसमें आपको सब कॉन्ट्रैक्टिंग सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट? सब कॉन्ट्रैक्टिंग सेलेक्ट करने के बाद ही वो इन्फो कैटेगरी, सब कॉन्ट्रैक्टिंग सेलेक्ट करने के बाद ही आप क्या करोगे? PIR बन जाएगा सब कॉन्ट्रैक्टिंग का, राइट? तो एक बार आप चेक कर लो, राइट? इट इज ऑलरेडी क्रिएटेड, जस्ट आपको कुछ चेंजेस करने तो कर सकते हो, बाकी आवश्यकता नहीं है कुछ, राइट? तो ये बन चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे? डायरेक्टली ME51N, राइट? ME51N, यानी इसका PR बनाएंगे, राइट? जैसे प्रोसेस में दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो दिख रहा है ME11, राइट? हमने PR बनाया, उसके बाद ME51N, परचेस रिक्विजिशन, राइट? तो ये कैसे बनाते हैं देखो, यहाँ पे आपको मटेरियल डालना पड़ेगा जो आपका पेरेंट मटेरियल है। मेरा पेरेंट मटेरियल क्या है? 100-200 है, राइट? मैं वो पेरेंट मटेरियल डाल रहा हूँ, राइट? प्लांट है अपना 2000, राइट? क्वांटिटीज में लूंगा यहाँ पे 50 क्वांटिटीज, राइट? और स्टोरेज लोकेशन में डालूंगा 0002, राइट? इसको अभी चेक करते हैं हम, इज देयर एनी इशू और नॉट? इफ नो इशू इज देयर, देन आप इसको सेव कर सकते हो। तो आप उसके बाद आपको एक मटेरियल, सॉरी, एक नंबर मिलेगा, तो वो होगा आपका परचेस रिक्विजिशन का नंबर। तो इसको कॉपी करके रखना है आपको, right? उसके बाद परचेस रिक्विजिशन आपका बन गया। तो परचेस रिक्विजिशन के बाद हम क्या करेंगे? परचेस ऑर्डर बनाएंगे, राइट? और वो वेंडर को भेजेंगे, राइट? ये ध्यान में रखो। परचेस ऑर्डर के लिए आपको ME21N, राइट? एटी कोड यूज करना पड़ेगा। इसमें हेडर में आपको सब एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के डिटेल्स डालने पड़ेंगे, राइट? वेंडर 1003 है अपना, वो डालना पड़ेगा, राइट? और उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे आपको परचेस, ये देखो परचेस रिक्विजिशन दिख रहा है आपको, इसमें आपको आपका नंबर कॉपी करना है परचेस रिक्विजिशन, ये ध्यान में रखो, राइट? प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ओके? प्राइस मूविंग है, इसलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ प्राइस, ओके? तो नॉट मेंटेन इन सोर्स लिस्ट, तो सोर्स लिस्ट में उसको मैं मेंटेन कर लेता हूँ, राइट? तो इसके लिए ME01 नाम का एक टी कोड है, राइट? ME01 एक टी कोड है, उसमें आपको सोर्स लिस्ट में उसको ऐड करना पड़ेगा। सोर्स लिस्ट क्या है? सोर्स लिस्ट जो होता है उसमें क्या होता है कि आप अलग अलग वेंडर से एक ही मटेरियल ले सकते हो, प्रोक्योर कर सकते हो, उसका लिस्ट है। सोर्स लिस्ट यानी क्या होता है? अलग 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 वेंडर्स का एक लिस्ट होता है, उसमें आप एक मटेरियल अलग अलग वेंडर से ले सकते हैं, राइट? तो उसमें डेट्स होती हैं, उस डेट्स को चेंज करना पड़ेगा अभी। तो इसमें क्या है? 11/4 है, राइट? तो अभी
17/5 चल रहा है, तो आगे का डेट हमको लेना पड़ेगा, तभी वो चलता रहेगा आगे। राइट। तो इसको मैं सेव करता हूँ और चेक करता हूँ इज देयर एनी इशू और नॉट। राइट, बन गया वो। तो इस पे अभी डिलीवरी डेट जो है वो चेंज करना पड़ेगा, तो 28 डालता हूँ डिलीवरी डेट में। पे इंक्लूड है तो भी वो आगे एक बार और देखता हूँ मैं। बन चुका है, तभी एरर दे रहा है हमको। वो कंप्लीट किया है हमने, जस्ट चेक। राइट, तो उसमें कुछ अभी इशू नहीं है, इशू हमने सॉल्व किया है। राइट, तो सोर्स लिस्ट में हमने वो मेंटेन किया है। राइट। राइट, तो अभी ये परचेस ऑर्डर में आपको सब चेक करना पड़ेगा। राइट, तो इसको हम चेक करेंगे पहले। राइट, तो कौन मुझे बता सकता है हमने क्या लेफ्ट किया है, कौन सी चीज हमने नहीं की है? कौन बता सकता है मुझे? सिर्फ क्या मुझे, लेफ्ट किया है मतलब? क्या क्या नहीं किया है मैंने?